सीना ऐसे ही नहीं बोलते उनके लिए। उनने एक डंके की चोट कहा है, भारत दुनिया के किसी देश के आगे नहीं झुकेगा, अपने खुद की नीति के बलबूते पर भारत प्रथम की नीति पे चलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये भारत का हमारा लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और समय की पुकार भी यही है, जब हम अपने 11वें नंबर से अगर खसक के चौथे नंबर पे आए तो यही दृढ़ता की आवश्यकता है, इसी बात की बुद्धिमत्ता की जरूरत है। तमाम चुनौतियों के बीच आज समय बदल रहा है। भारत का बढ़ता कदम विकास के लिए है, भारत की अच्छाई दुनिया को बांटने के लिए है, भारत के उद्यमी औद्योगिक घरानों को विश्व में मान सम्मान दिलाने के लिए, हमारे कृषि आधारित सभी प्रकार की फसलों के उचित दाम दिलाने के लिए और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए यही समय है, सही समय है। इसी प्रकार से बढ़ने की आवश्यकता है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी को नीचा भी दिखाना नहीं चाहते, लेकिन अपना स्वाभिमान भी तो जरूरी है। हमारे स्वाभिमान के बलबूते पर बदलते दौर में वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से भारत बदल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहाँ भूमि पूजन लोकार्पण कर रहा हूँ तो इसके साथ साथ नए लैंड अलॉटमेंट के पत्र भी दे रहा हूँ, जिसके आधार पर यहाँ पर विनप्रो रिसाइकल्स, विलिफ फूड्स, चौथराम फूड्स इत्यादि लोगों को भविष्य में भी इसी प्रकार के कारखानों के निर्माण का मौका मिलेगा। रायसेन जिले के औद्योगिक क्षेत्र के लगभग 268 करोड़ 76 लाख की लागत से 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है। इस आयोजन में 811.86 लाख का निवेश प्रस्तावित हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर में अब 800-900 करोड़ तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कीमत ही नहीं रखता है। क्या समय बदला है। जोरदार अभिनंदन करो। एक एक जिले के 1800 करोड़ तो ऐसे ही रोज होता है। जब हमने GIS करा, उसके पहले हमारे छोटे छोटे संभाग केंद्रों पर जब हमने इन्वेस्टर समिट की, आजादी के बाद पहली बार नर्मदापुरम, सागर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, अरे ये तो आश्चर्य लगेगा, ये तो छोटे स्थान को लोग मानते थे, जबकि जबलपुर ग्वालियर तो अतीत से कितने बड़े बड़े नगर हैं, लेकिन कभी इन्वेस्टर समिट मानी हुई। उनकी तो छोड़ो, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन मध्य प्रदेश 56 में बना, पर GIS पहली बार हुई। जोरदार अभिनंदन करो। ये मध्य प्रदेश के अंदर, और फिर उद्घाटन भी करने के लिए पहली बार हुई, तो सारी कमी पूर्ति हो गई। कोई GIS का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन नहीं किया। मुझे गर्व है, भोपाल के अंदर न केवल उद्घाटन हुआ, बल्कि नरेंद्र मोदी जी एक दिन पहले आकर के पूरी रात विश्राम करके उद्योग के लिए आशीर्वाद देके गए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी का। जब हमारे मुखिया इतना प्रोत्साहन देते हैं तो उत्साह उमंग तो आ ही जाएगा, आनंद भी आएगा। तो आज के इस अवसर पर जब हम कोई इंडस्ट्री की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो ये रायसेन उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है। हमारे लिए मंडीदीप में स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा पूर्व मुख्यमंत्री, उनके आशीर्वाद के लिए जोरदार अभिनंदन करो। उनके आशीर्वाद से ये पूरा क्षेत्र औद्योगिकरण की तरफ कदम बढ़ाता दिखाई दिया है। और उनके साथ साथ पिछले साल प्लास्टिक इंडस्ट्री में कुछ समय पहले अनंत कुमार जी, हमारी सुषमा स्वराज जी और शिवराज सिंह जी, सबके आशीर्वाद से प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन हुआ, लेकिन उसमें कमी पड़ी तो हमारी सरकार ने और छूट दे दी। जोरदार अभिनंदन करो। अब वो भी भरने की तरफ आ रहा है, लगातार अपनी कदम बढ़ा रहा है। तामोट का प्लास्टिक पार्क अब जिस गति से बढ़ रहा है, और केवल प्लास्टिक पार्क नहीं, अब तो रायसेन को 10 बड़ी सौगात मिल रही है। रायसेन के उमरिया में 1800 करोड़ की लागत से BML का परसों भूमि पूजन होगा। जोरदार अभिनंदन करो। जहां पर एक नया इतिहास लिखा जाएगा। जब कोई इंडस्ट्री आती है तो इंडस्ट्री वैसे ही नहीं आती, कई लोगों के जीवन बदलने के लिए आती है, कई लोगों को रोजगार मिलता है, कई लोगों को काम मिलता है, राज्य समृद्ध होता है,
भारत की शान बढ़ती है, आर्थिक रूप से भारत की ताकत दुनिया में अलग प्रकार से जानी जाती है। और एक इंडस्ट्री आती है, ये कई लोगों को तकनीकी कौशल और प्रशिक्षण के अवसर भी देती है। जितने प्रकार की यूनिट है मैं उल्लेख करूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। कल रक्षाबंधन है, मुझे भी जल्दी जाना है, लेकिन मैं देख रहा हूं स्टार्टअप और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ाते हुए बड़े उद्योगों के साथ छोटे छोटे उद्योग भी बहुत सारे पनप रहे हैं। बड़ी संभावना बन रही है, स्थानीय आपूर्ति की श्रृंखला खड़ी हो रही, सेवा आधारित उद्यम। मैं अभी कॉटन इंडस्ट्री से आया हूं, अकेले एक कैंपस में 15,000 से ज्यादा बहनों को रोजगार मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, ये बड़े बड़े रोजगार आधारित कारखाने भी एक अलग दौर से हमको ले जा रहे हैं। और वहां कॉटन कहां से आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, अब रुई, हमारा कॉटन अपने यहाँ का भी होता है, लेकिन इतनी उन्नत प्रकार से हमारे कारखाने काम कर रहे हैं कि वो धागा बनाने के लिए सभी प्रकार की मशीनों के माध्यम से अरविंद मिल्स वाले मांगे उनको देंगे, जिसको जैसा चाहिए सबको रॉ मटेरियल के साथ जितनी दक्षता से काम कर रहे हैं। और नवाचार, नई तकनीक, किसानों की आय वृद्धि, हमारी सरकार लगातार इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी अब ये इंडस्ट्रियों के लिए बेसिक चीज तो वही है कि हाँ, हमारे रोड सभी प्रकार की कनेक्टिविटी के लिए अब चारों तरफ से 4 लेन मध्य प्रदेश में हर तरफ उपलब्ध है। रेल का मार्ग तो है ही, अब हवाई यातायात की सुविधा के माध्यम से भी एयर कार्गो की संभावना भी बहुत जल्दी हमारी प्रबल होने वाली है। बड़ी सौगात मध्य प्रदेश देने वाला है, जिसके माध्यम से हमारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए हवाई मार्ग का भी नया रास्ता खुलेगा। अपने देश में, देश पे आसपास के एशिया में और विश्व में भी यहाँ का बने हुए उत्पाद हम सरलता से वहीं पहुंचा सकेंगे। स्थानीय बाजार में भी विस्तार होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए जैसे मैंने पूर्व में उल्लेख किया, बड़े पैमाने पे बहनों को रोजगार दे रहे हैं। और इसलिए रोजगार आधारित उद्योगों के लिए भाइयों या बहन सबको 5,000 रुपया प्रति लेबर हमारी सरकार की ओर से फैक्ट्री मालिक को सहयोग दे रहे कि आप रोजगार बढ़ाओ, हम आपको अनुदान बढ़ा रहे हैं। दोनों मिलकर के बहन भाई को रोजगार दिलाइए। तो केवल बिजली, पानी, सड़क, भूमि नहीं, अंदर सरकार अपने रोजगार के लिए इंडस्ट्री में लेबर आपके यहाँ काम करेगी, माल आपका बनेगा, आप अपना उत्पादन से कमाई भी करिए। लेकिन अगर आप रोजगार देते हो तो प्रति श्रमिक 5,000 रुपया श्रमिक का हम अपनी तरफ से योगदान आपको देना चाहते हैं। ये हमारी तरफ से हम आपको बढ़ावा देना चाहते हैं। 1,000 आदमी का रोजगार देंगे विनय जी, जोरदार अभिनंदन करो। यही तो माहौल बनाने की आवश्यकता, एक एक करके। और हम तो और आगे बढ़ रहे हैं एविएशन के माध्यम से भी। जो हमारे यहाँ पे कनेक्टिविटी एयर फ्लाइंग की लाने वाले हैं, अगर इंटरनेशनल फ्लाइट आएगी तो हमारी पॉलिसी में प्रति फ्लाइट 15 लाख रुपए की हमारा अनुदान इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए भी देने वाले हैं। हमारे राज्य के अंदर भी विमान सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, हम भारत सरकार के उड़ान योजना के अंतर्गत अपनी खुद की टूरिज्म की एविएशन पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। और बोल नहीं रहा हूं, वहां चल रही है, जिस योजना पे हमारे विमान उड़ रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारा राज्य भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा है। ऐसे में आयुष्मान योजना के माध्यम से अगर हमारे श्रमिक बंधु या गरीब से गरीब आदमी भी अगर आयुष्मान योजना का कार्ड है तो देश भर में तो एम्बुलेंस चलती घायल को लाने ले जाने के लिए, लेकिन हमारी सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी है अपने राज्य के अंदर। ये हमारी सुविधा है, देश में सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सौगात के माध्यम से कोई भी घायल कहीं है और उसकी जान अगर बचाना है तो डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड करेगा, तो हेलीकॉप्टर से और विमान से एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी हमारी सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। राहगीर योजना के माध्यम से कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए और घायल वहां अपनी जान की बाजी लगाते हुए जीवन मृत्यु के संघर्ष में अगर उलझा हुआ है, ऐसे में उस घायल को कोई हॉस्पिटल पहुंचाता है, उसकी जिंदगी बचती है, तो 25,000 रुपया का पुरस्कार हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। पैसे का सवाल नहीं है, उसकी जान बचाने का सवाल है। गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, कोई भी घायल हो
तो ये मानवता जगाने के ऐसे कई कामों को लगातार हम प्रमोट करते जा रहे हैं। बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो मेडिकल कॉलेज के लिए 30 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे रहा है, और मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यक हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सारी दवाई, बिल्डिंग, ये सब फ्री दे रहे हैं 2 साल के लिए। वो मेडिकल कॉलेज खड़ा करे और हमारे हॉस्पिटल की सौगात उसको मिलेगी, और 2 साल बाद वो अपनी आवश्यक और जो जो जरूरत है वो बना ले। तो ऐसे कई प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से हमारी सरकार समान रूप से मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी दे रही है और आर्थिक समृद्धि में भी ठोस कदम रख रही है। आइए हम सब संकल्प करें। आज इस कार्यक्रम में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कल ऐसा लगता है कि आज ही हमारा रक्षाबंधन हो गया। दोनों हाथ में राखी बहनों के आशीर्वाद से मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें हम और आप भी। हमारी संस्कृति तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब हम सभी के भाग्य में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं, हम सबको बंधुत्व के भाव से देखते हैं, तो आज कोई कारखाना लगाने वाला उद्योगपति वो अपने जीवन में, उसके घर में तो खाने पीने का प्रबंधन है, लेकिन अपने जीवन के बजाय वो कई लोगों को रोजगार देते हुए कई लोगों की जिंदगी बेहतर करता है। तो हमारे लिए आप भी सब उसी प्रकार से आदर के पात्र हैं जो गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में सब सुख देते हैं। जोरदार अभिनंदन अपने सभी उद्योगपतियों के लिए भी, जिनके माध्यम से बड़े पैमाने पे समाज सेवा होती है। ये काम छोटा नहीं है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और खुले दिल से आपके सबके सामने बोलना भी चाहता हूं। हमने औद्योगिकरण का एक तरह से अभियान चलाया हुआ है। एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री और छोटे से छोटे कुटीर उद्योग वाले लोग भी, कोई 25 लाख का भी काम चालू करना चाहता है, कोई 1 करोड़ का भी काम चालू करना चाहता, हमारी निगाह में सब बराबर है। जो रोजगार दिलाए वो हमारे लिए उतना ही महत्व रखता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के इस देश की प्रगति में साक्षी बने। एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी।